आप सभी का स्वागत है सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में बहुत ही खूबसूरत सवाल। द नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। नंबर आप लिखोगे वन से लेकर लिखते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप लिखते जाओगे और उनको ग्रुप में डिवाइड करोगे। पहले ग्रुप में केवल 1 है, दूसरे ग्रुप में 2 3 4 है, तीसरे ग्रुप में 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, है ना। देन sum of the numbers in the 15th group is equal to what? 15th ग्रुप में जो नंबर्स होंगे उनका सम क्या होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस सवाल को खुद से एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करो और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो कि क्या आप बना पा रहे हो इसको, है ना। और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। तो होपफुली आपने ट्राई किया होगा। अब चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या इसकी अप्रोच होनी चाहिए। दो तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसके जो दिमाग में आए, है, पर जो बेस्ट मेथड अभी तक मेरे दिमाग में आया वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहली चीज तो ये कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हर एक ग्रुप में। तो पहले ग्रुप में कितने नेचुरल नंबर हैं? केवल एक। दूसरे ग्रुप में कितने हैं? तीन। तीसरे ग्रुप में कितने? 1 2 3 4 5, पांच। फिर होगा सात एंड सो ऑन। दे आर ऑड नंबर्स। तो 15th ग्रुप में कितने नंबर्स होंगे? तो जो इसका 15th टर्म होगा इस सीरीज का, उतने ही नंबर्स होंगे। इस सीरीज का 15th टर्म क्या होगा? ये एपी है ना, इसमें सब में दो दो का डिफरेंस है, मतलब एपी है। तो एपी का जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए इज द फर्स्ट टर्म 1 प्लस एन माइनस वन, सो 15 माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 2। तो इट इज 14 इंटू 2 28 प्लस 1 29। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पंद्रहवा टर्म होगा वो 29 होगा। यानी कि जो 15वां ग्रुप होगा उसमें 29 मेंबर्स होंगे या 29 नंबर्स होंगे, है ना। तो ये तो हमें पता लग गया कि 29 नंबर्स होंगे। अब हर एक ग्रुप को आप ध्यान से देखें। पहले ग्रुप में तो केवल एक ही नंबर है, दूसरे ग्रुप में 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तीसरे ग्रुप में भी सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है एपी, और एपी में जो एवरेज होता है वो होता है मिडिल नंबर। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एवरेज है वो मिडिल टर्म होगा, है ना। तो मिडिल टर्म जो कि होता है एवरेज मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टर्म्स विल गिव यू सम, है ना। मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टर्म्स विल गिव यू सम ऑफ देम। जैसे कि इसका सम मैं निकालूं तो यहाँ पर एवरेज है 3 और नंबर ऑफ टर्म्स भी 3 ही है, तो 3 इंटू 3 9। आप इनको ऐसे जोड़ो, 4 और 3 7 और 2 9 ही आएगा। इसका मिडिल टर्म है 7 और नंबर ऑफ टर्म्स है 5, तो टोटल आएगा 35, है। इसी तरीके से मिडिल टर्म जो भी होगा, हमें नहीं पता कि 15वें ग्रुप का मिडिल टर्म क्या होगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है 29 होंगे। तो मिडिल टर्म को यानी कि एवरेज को 29 से मल्टीप्लाई करके हमारा सम आ जाएगा। यानी कि जो भी सम होगा वो 29 का मल्टीपल होना चाहिए, 29 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं ऑप्शंस के थ्रू चल सकता हूं। मैं पहले ऑप्शन को देखता हूं, 29 2 जा 58 बचेगा 2, सॉरी 3, 29 2 जा 50, सॉरी 29 1 जा 29 बचेगा 2, देन 29 1, राइट। तो ये डिविजिबल है 29 से। जैसे मैं ये देखता हूं 29 2 जा 58 बचेगा 2, 29 1 जा 29। तो देखो एग्जामिनर ने यहीं पर हमें रुक जाना है। ये अप्रोच काम नहीं करने वाली। क्यों नहीं करने वाली? क्योंकि एग्जामिनर ने काफी दिमाग यहाँ लगाया है। ऑप्शंस में भी दो ऑप्शंस ऐसे आ गए जो 29 के मल्टीपल हैं। अगर आप यहां तक भी सोच पाए तो अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से है कि 29 से काम नहीं चलेगा, है ना। हमें पूरा सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना कॉन्सेप्ट समझ गए हो, आप ये समझ गए कि 15वें ग्रुप में 29 नंबर होंगे, राइट। अब जरा इस सीरीज को आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर आपको एक कोई पैटर्न दिखाई देगा। वो पैटर्न क्या है? जैसे पहला ग्रुप 1 में एंड हो रहा है, दूसरा ग्रुप 4 में एंड हो रहा है, तीसरा ग्रुप 9 में एंड हो रहा है। दे आर नथिंग बट परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर। यस, यानी कि हर एक ग्रुप का आखिरी टर्म उस ग्रुप नंबर का स्क्वायर है। तो पहले ग्रुप का ग्रुप नंबर क्या है? 1, तो आखिरी टर्म इज 1 स्क्वायर। यहाँ पे तो एक ही टर्म है। सेकंड ग्रुप मतलब ग्रुप नंबर 2, तो लास्ट टर्म इज 2 स्क्वायर। थर्ड ग्रुप, ग्रुप नंबर 3, लास्ट टर्म इज 3 स्क्वायर।
सो इन द सेम वे इफ यू फॉलो द सेम पैटर्न, 15वें ग्रुप का लास्ट टर्म क्या होगा? वी कैन से लास्ट टर्म ऑफ 15th group, last term of 15th group would be 15 square, which is nothing but 225, है ना? अब और क्या चाहिए आपको? आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे ये भी पता है, और आखिरी टर्म पता है 225। तो हमें पता है कि जो 15वां ग्रुप बनेगा उसके आखिरी में आएगा 225, ठीक है, उससे पहले 224 होगा एंड सो ऑन। ऐसे कहां तक हमें जाना पड़ेगा? यहां पर 201 हो जाएगा, है ना? तो 201 से 225 तो हो गए कितने? 25 टर्म। हमें तो चाहिए 29, तो 4 टर्म और इंक्लूड करो। उल्टा चलो, 200, 200, 199, 198, 197। तो दिस सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम 197, है ना? 201 से 225 25 हो गए, 4 टर्म और इंक्लूड करने थे, तो 197, 198, 199 और 200, तो टोटल 29 टर्म्स हो गए। सो दिस इज नथिंग बट 15th ग्रुप। ये 15वां ग्रुप आपके सामने है, और ये एपी है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। सो वी नो कि एपी का जो सम होता है वो होता है n/2। एपी का सम होता है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और 2a प्लस n-1 इंटू डी इफ यू नो फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, है ना? तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अब जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डायरेक्ट पता है तो वी कैन अप्लाई दिस डायरेक्ट फॉर्मूला, n/2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 29, सो 29/2, फर्स्ट टर्म 197 एंड द लास्ट टर्म इज 225, ठीक। इनको ऐड मैंने किया, 29/2 ये कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, ये भी 12, ठीक है, और ये हो गया 4, 422, इससे कैंसिल किया तो 211, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? इसको 30-1 लिख देते हैं। इसका 30 टाइम्स, पहले 3 टाइम्स कर दो, इसका 633 हो जाएगा, 6330 माइनस 211, तो 30 में से 11 गया तो 19 बचा, और 63 में से 2 गया तो 61 बचा। 6119 इज करेक्ट आंसर, 6119, राइट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, समझ में आया आपको पूरा कॉन्सेप्ट, राइट? तो होपफुली ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, है ना? और कुछ सीखने को, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर यहाँ से मिला होगा। ये आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।